थी कि आप लोगों ने जो है वो ये जो क्विज़ वगैरह जो है अगर हम क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए अगर बनाना चाहें तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। इस सिलसिले में ये ट्यूटोरियल बना रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए जो मैंने देखा है उस लिहाज से गूगल फॉर्म जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि गूगल फॉर्म के लिए आपको पता है जीमेल की आईडी सबके पास होती है, बस हमारे पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए और बस हमने वो लिंक एक जब हम फॉर्म बना लेंगे, जब हम क्विज बना लेंगे तो हमने सिर्फ एक लिंक जो है अपने बच्चों को शेयर कर देना है। हर बच्चा उसको जो है ओपन करके क्विज अटेम्प्ट कर सकता है, यानी कि हमें ये ज़रूरत नहीं होगी कि जो है वो कोई ईमेल होना चाहिए बच्चों के पास या बच्चों को जो है वो कोई स्पेशल किस्म का उनके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सिर्फ बच्चों ने उस पे क्लिक करना है, उन बच्चों के डिवाइस पे वो वेब ब्राउज़र पे जाके वो लिंक खुल जाएगा, बच्चे वहाँ पे अपना क्विज अटेम्प्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे और उस सब का जो रिस्पॉन्स है वो आपके पास आ जाएगा। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें क्विज को चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा सारा का सारा क्विज चेक हो जाएगा, हमारे पास उसकी एक्सेल शीट भी आ जाएगी। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी आपने क्विज बनाना है तो क्विज को किसी दूसरी चीज़ पे बनाने से पहले, यानी कि ऑनलाइन बनाने से पहले आप अपने पास एक उसका स्केच बना के रख लें। जैसे कि मैंने एक बना के रखा हुआ है, ये क्विज जो है मैं बच्चों से लेना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर, और इसका सही आंसर भी जो है वो मैं यहाँ पे टिक कर लेती हूँ। उससे ये है कि मुझे जब अपना क्विज बनाऊंगी मुझे आसानी रहेगी। टिक द हार्डवेयर। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी कि उसमें एक ऑप्शन सही होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 2 ऑप्शन सही है कि हार्डवेयर पार्ट्स बच्चों के सॉरी कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं, तो मैं उसको भी टिक कर लेती हूँ। क्योंकि ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं अपना क्विज बनाऊंगी तो मुझे साथ साथ उसमें राइट ऑप्शन भी बताने पड़ेंगे। अच्छा, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। और ये जो है इस पिक्चर है तो गैस करना है पिक्चर कौन सी है ये, तो इसका आंसर है CD, कंट्रोल। ये सही आंसर के साथ मैंने जो है वो अपना क्विज बना लिया। अब इस क्विज को मैं बनाने जाऊंगी गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म पे काम करने के लिए आपको सिर्फ वेब ब्राउजर चाहिए। वेब ब्राउजर पे हम गए, वेब ब्राउजर पे जाने के बाद आप गूगल फॉर्म खोल लें। गूगल फॉर्म्स, ये गूगल फॉर्म जो है वो आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट में ही आ गया गूगल फॉर्म्स, ये मैंने खोल लिया। और गूगल फॉर्म्स को खोलने के बाद ये जो है पर्सनल फॉर्म्स हमने बनाना है। बिजनेस के लिए जो है वो उसके लिए आपको कुछ पैसे वैसे देने पड़ते हैं, यानी कि परचेज करना पड़ता है, इसलिए पर्सनल जो है वो हम उस पर जाएंगे क्योंकि हम अपनी सिंगल पर्सनल आईडी से जो है इसको एक्सेस कर रहे हैं। गो टू गूगल फॉर्म्स, इस पर जब हम जाएंगे हमसे आईडी पूछेगा। बस आपके पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए। मेरा एक जीमेल पे अकाउंट बना हुआ है, उस जीमेल अकाउंट के थ्रू जो है मैं इसको एक्सेस करती हूँ। मैं अपना पासवर्ड डाल रही हूँ। अच्छा जी, और ये मेरे पास गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास गूगल फॉर्म्स आ गए, ठीक है। 2 ऑप्शन है, या तो आपने बच्चों से ग्रेडिंग जो है वो खुद से आपने मैनुअल करनी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग हो जाए तो आपने यहाँ पे देखें कि छोटा सा सेटिंग्स का बटन है, सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ एंड में आ रहा है क्विजेस, आपने इस क्विजेस पे जाना है और इस पे जो बटन है इसको ऑन कर देना है। आप ऑन करेंगे, यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स है। रिलीज क्रिएट इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी कि जैसे ही बच्चा सबमिट करेगा तो ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो बंदा क्विज अटेम्प्ट करेगा उसको हम ये भी बताएंगे उसने कौन से क्वेश्चन मिस कर दिए, उसके करेक्ट आंसर कौन से थे और उसके पॉइंट वैल्यूज यानी कि हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स थे, ठीक है। प्रेजेंटेशन, शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, बच्चों को शो करवाना है, यानी कि एक रिस्पॉन्स सबमिट करने के बाद फौरन से एक लिंक आ जाए ताकि वो दूसरा रिस्पॉन्स जमा करना चाहे, तो इसमें मैंने अनक्लिक कर दिया ताकि बच्चे को कोई दोबारा से वो लिंक शो ना हो। अच्छा, यहाँ पे मैं शफल, आप अपने क्वेश्चन को शफल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शफल नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन में रखूंगी बच्चे का नाम, बच्चे का सेक्शन। तो अगर मैं शफल करूंगी तो नाम और सेक्शन वाले क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं रखूंगी। आगे मैं बढ़ती हूँ जनरल। तो बच्चों से हमें कोई ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, लिमिट भी नहीं रख रहे, बच्चों को सबमिट करने के बाद एडिट भी नहीं कर सकते। समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, हमने बच्चों को कुछ भी नहीं दिखाना है, हमने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पास आ गया क्विज की फॉर्म। तो यहाँ पे हमने अपने क्विज का जो है टाइटल क्या रखना है, तो क्विज का टाइटल मैंने रख दिया क्विज कंप्यूटर, जो भी आप अपना रखना चाहें। अगर आपने कोई क्विज की डिस्क्रिप्शन रखनी है लिख दें, जैसे मैं कहती हूँ कि भाई मैं एक ट्यूटोरियल बना रही हूँ, तो ये ट्यूटोरियल हो गया। अब जो है अब हम चलते हैं कि अब हम क्विज को बनाने लगेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन जो हैं वो अब हमने मैप करने हैं यहाँ पे जो हमने वर्ड में बना के रखे हुए थे पहले।
अब हमने क्वेश्चन को मैप करने से पहले मैं ज़रा टाइटल चेंज करूँ। मैं ये क्लास 7 का मेरा क्विज है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ क्लास 7। अच्छा जी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में मैं रखूंगी कि बच्चे का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं रखूंगी कि बच्चे का फादर नेम क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरा होगा कि बच्चा किस सेक्शन में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल मैं क्लास 7 के तीनों सेक्शन को पढ़ा रही हूँ और सबका एक ही कोई है, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि तीनों जो है सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे तो अपना वो सेक्शन भी जो है उसमें मेंटेन कर सकें, लिख सकें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एंटर योर नेम। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम अपना बच्चों के क्विजेस के मार्क्स देखना चाहेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना किस बच्चे ने अटेम्प्ट किया था। और इसकी टाइप क्या होगी? शॉर्ट आंसर। इसका कोई आंसर की मौजूद नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर कुछ भी हो सकता है। उसके पॉइंट्स मैंने रख दिए 0 और ये रिक्वायर्ड है, यानी कि हर बच्चे ने लाजमी इसको फिल करना है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन, ये प्लस का साइन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करते जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एंटर योर फादर नेम। एंटर योर फादर नेम, ठीक है। ये भी शॉर्ट आंसर होगा इसका और ये भी रिक्वायर्ड है। इसकी कोई ग्रेडिंग नहीं है, इसके 0 पॉइंट्स है और इसकी भी कोई आंसर की नहीं है, इसलिए मैं कोई आंसर की ऐड नहीं करी। अब हम चलते हैं सेक्शन की तरफ कि बच्चा कौन सा सेक्शन है। तो टिक कर दीजिए सेक्शन में, टिक योर क्लास सेक्शन। तो कौन सा क्लास में बच्चे का सेक्शन पढ़ते हैं, तो इसके लिए हम सिंपल सा काम करें, एमसीक्यूज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बच्चे के पास ए, 3 सेक्शन है हमारे पास, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ये तीनों सेक्शन आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये भी रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमें फिर अपने रिजल्ट कंपाइल करने में इशू होगा, तो हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा बच्चा किस सेक्शन का है। ये 3 ऐसे क्वेश्चन थे कि शुरू के, जो कि बच्चों का बायोडेटा, जैसे कि बच्चा कोई क्विज अटेम्प्ट करने लगता है तो अपना नाम, फादर नेम और सेक्शन वगैरह लिखता है, ये इसी तरीके से वो काम हो गया। अब हम चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ, जो कि हैं हमारे, जो कि हमने वर्ड में बना के रखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर। मैंने इसको यहीं से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसके ऑप्शंस क्या हैं? एमसीक्यूज बेस्ड है, बिल्कुल एमसीक्यूज बेस्ड है। पहला ऑप्शन 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और इसमें सही आंसर कौन सा है? ये वाला आंसर इसका सही है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे चलते हैं आंसर की, कौन सा आंसर ठीक है इसका। तो मैंने आंसर, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा, मैंने यहाँ पे इस पर कर दिया टिक के, ये आंसर ठीक है। और उसके पॉइंट्स कितने रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये 5 पॉइंट्स का है। आप इस तरह से आगे पीछे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आंसर ठीक है उसके आगे टिक का साइन भी आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके मल्टीपल का आंसर है ना, यानी कि इसका माउस और यूएसबी दोनों ठीक है। यानी कि अगर बच्चा दोनों पे टिक करेगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे, वरना उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दोबारा मैंने प्लस का साइन पे क्लिक किया। प्लस का मतलब है कि नया क्वेश्चन ऐड करना है। क्वेश्चन को मैं वहां से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन ठीक होंगे, तो उसके लिए जो हम आंसर की टाइप रखेंगे वो है चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स में जो है वो माउस, या मैं ऑप्शन लिखना शुरू कर देती हूँ, माउस ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास यूएसबी और फोर्थ है एमएस वर्ड, यूएसबी, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एमएस वर्ड, ठीक है। ये इसी तरीके से जैसे पहले किया था उसी तरीके से किया। आंसर की भी ऐड करूँ मैं साथ के साथ, आंसर की इसमें कौन कौन सा आंसर ठीक है। हार्डवेयर पार्ट माउस होता है और यूएसबी होती है। डन हो गया। इसके पॉइंट्स कितने रखने हैं? मैंने कहा इसके पॉइंट्स भी जो है वो 5 है। या तो आप कीबोर्ड से लिखने हैं या फिर आप ये जो आपके पास ऑप्शन है इससे भी कर सकते हैं। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एक छोटी सी ब्लैंक टाइप है, तो इसको भी हमने कॉपी किया। अगर आपके पास कोई ब्लैंक्स आती है तो उसके लिए हम कौन से टाइप के क्वेश्चन रखेंगे? उसके लिए हम रखेंगे यहाँ पे शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड दिस। तो यहाँ पे आ गया। अब इसका शॉर्ट आंसर, आंसर की पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे इसका जो है वो लिख देते हैं। इसका आंसर है हार्डवेयर। हो सकता है बच्चा कैप्स में लिख दे, हो सकता है HARD, ठीक है। तो बच्चा, दोनों ऑप्शन हमने टिक कर दिए। पॉइंट्स कितने हैं इसके? इसके पॉइंट्स जो है वो 5 पॉइंट्स हैं।
अच्छा जी, इन दोनों के अलावा अगर बच्चा कुछ भी लिखता है तो हमने कहा हुआ अगर इन दोनों के अलावा कोई भी आंसर बच्चा लिखता है तो वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना लाजमी है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा इसको ब्लैंक छोड़ दे, यानी कि इसको जब बच्चे को अगर कोई ब्लैंक्स में कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो हम इसको अनरिक्वायर्ड भी रख सकते हैं, यानी कि अगर बच्चा फिल नहीं भी करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बच्चे से फिल लाजमी करवाना है, कोई क्वेश्चन के मस्ट उसने अटैम्प्ट करना है, तो रिक्वायर्ड पे हम ऑन कर देंगे ताकि उसने लाजमी फिल करना है, इस तरीके से रिक्वायर्ड पे क्लिक हो जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उस क्वेश्चन में एक पिक्चर है, पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने बच्चे से पूछना है कि वो पिक्चर में क्या मौजूद है। तो पिक्चर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस पैनल में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा पिक्चर का, ठीक है, ऐड इमेज का यह ऑप्शन आया है। ऐड इमेज पे मैं क्लिक करूंगी, मैं उसी पिक्चर को यहाँ पे उठा के लेकर आऊंगी। वो पिक्चर कौन सी है मेरे पास, तो ये जो है पिक्चर मैं जो है अपने कंप्यूटर से उठा लेती हूँ। मेरे कंप्यूटर में पिक्चर मौजूद है डाउनलोड्स के फोल्डर में। इस पिक्चर को जो है वो मैं यहाँ से मैंने ओपन कर लिया, पिक्चर आ जाएगी मेरे पास। उस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो भी मैंने क्वेश्चन है वो भी मैं साथ के साथ ऐड कर दूंगी जी। अब ये पिक्चर आ गई, पिक्चर का टाइटल मैंने लगा दिया PICTU पिक्चर 1, ठीक है। अच्छा, अब ये पिक्चर देखें कहाँ आ गई, ऊपर की तरफ। हम इसको आराम से ड्रैग करके ऐसे नीचे भी लेकर आ सकते हैं, जहाँ क्योंकि हमें लास्ट ये क्वेश्चन 2 के नीचे आ गई और हमें इसको क्वेश्चन 3 के नीचे लेकर जाना है। तो ये पिक्चर हमारी यहाँ पे आ गई क्वेश्चन 3 के नीचे। मैं इसको ड्रैग करके ले आऊँगी, तो आप इस क्वेश्चन को ऊपर करके ले जाएं। आप शफल आप आराम से अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को ऊपर करना है किस क्वेश्चन को नीचे। अच्छा, पिक्चर 1 आ गई। अब इस पिक्चर 1 के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाना है, तो इस पिक्चर 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने के लिए दोबारा से मैंने क्लिक किया। अपने क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेती हूँ, क्वेश्चन 4 मैंने कॉपी किया और यहीं पे मैंने क्वेश्चन को ऐड कर दिया। इस क्वेश्चन की टाइप क्या थी, MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपने गेस करना है कि पिक्चर के नाम क्या है। तो माउस CD USB, अच्छा जी, तो माउस CD USB और लास्ट ऑप्शन था हमारे पास DVD। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है CD। और इसके पॉइंट्स कितने रखने हैं, इसके पॉइंट भी हमने रख लिए 5, ठीक है। ये हमारा क्विज रेडी हो गया। अब हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस रेडी हो गए। अच्छा, पिक्चर नीचे आ रही है तो पिक्चर को हम दोबारा से उठा के ऊपर लेके जाएंगे ताकि पहले पिक्चर आए और फिर क्वेश्चन शो हो, ठीक है। ये अब आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन को एक दफ़ा सारे रिव्यू कर लेते हैं। नेम, फादर नेम, उसके अलावा जो है आपके पास सेक्शन कौन सा है बच्चे का, टाइप्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देखते जाते हैं, रिव्यू करते जाते हैं। ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, ये आंसर सही है और इसके पॉइंट्स जो हैं वो इतने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये और ये ठीक है और इस तरीके से इतने पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखें, हमने कोई पॉइंट्स भी लगाए हुए लेकिन हमने इसको रिक्वायर्ड नहीं रखा क्योंकि ब्लैंक है कि अगर कोई बच्चा इसको ब्लैंक खाली भी छोड़ देता तो हमें उसे कोई मसला नहीं है। और ये आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पिक्चर नंबर 1 और इसके अकॉर्डिंग हमने बच्चों से पूछ लिया है कि इसका क्या आंसर। इस क्वेश्चन को भी रिव्यू कर लिया, रिक्वायर्ड है जी, हमने कहा ये रिक्वायर्ड है कि बच्चे ने लाजमी इसको टिक करना है। अब ये हमारा क्विज हो गया है रेडी, रेडी हो चुका है। अब हम इसको खुद प्रीव्यू करना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये क्विज जब बच्चा कोई इसको ओपन करेगा तो कैसा होगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये एक आंख सी बनी हुई है, प्रीव्यू का साइन, इस पे आप क्लिक करें। अब जब कोई बच्चा इसको अटैम्प्ट करेगा तो उसके सामने इस तरीके से शो होगा, ठीक है। हमें ऐसी इसको अटैम्प्ट करके देख लें। जैसे इस रिक्वायर्ड है, हमने अपना नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम जो है वो अनिका है और फादर नेम जो है वो मेरे मुख्तार है। टिक योर क्लास सेक्शन, तो फॉर एग्जांपल मैं क्लास सेक्शन A में पढ़ती हूँ। हाउ मैनी हार्डवेयर ऑफ फर्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैंने लिखा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, हमने कहा कि उसकी 2 टाइप्स होती हैं। और टिक द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, हमने कहा माउस होता है। अब हमने सिर्फ एक लिख दिया, हमें फॉर एग्जाम्पल गलती से दी ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, आंसर नहीं आता, मैंने लिखा उसको मैंने टिक नहीं किया, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 रिक्वायर्ड है लेकिन मैं उसको टिक नहीं करती। अब मैंने सबमिट किया। अब जब तक मैं इसको टिक नहीं करूँगी मेरा जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट नहीं होगा। तो गैस द सीट, हमने कहा ये CD है और उसको मैंने किया सबमिट, ये मेरा रिस्पॉन्स सबमिट हो गया। व्यू स्कोर, जैसे बच्चा व्यू स्कोर पे क्लिक करेगा उसको पता चल जाएगा उसके कितने 20 में से 10 मार्क्स। अब वो ये बच्चा भी देख सकता है कि उसके कौन कौन से आंसर ठीक है। उसका ये आंसर ठीक था, उसका ये आंसर गलत था, क्योंकि उसके 2 ऑप्शन सही थे और हमने सिर्फ एक पे टिक किया था। हमने वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 3, और लास्ट क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया था, इसलिए हमारे 20 में से
10 मार्क्स हैं। अच्छा जी, अब तो ये तो हो गया, हमने क्विज भी देख लिया कि क्विज का प्रीव्यू कैसा होगा। अब हम चलते हैं कि हमने रिस्पॉन्स वगैरह देखना है, रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, कैसे चेक करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक रिस्पॉन्स जो है वो देखा था, अब एक ही रिस्पॉन्स है ना, अभी हमने एक ही क्विज अटेम्प्ट किया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ पे रिस्पॉन्स आने, यानी कि किसने जमा करवाया, कैसे जमा करवाया, ये तो इंडिविजुअल है। लेकिन अगर आप इसको, ये समरी है, अगर आप इंडिविजुअल वे में भी देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए जैसे कि अनीका मुख्तार ने ये क्विज ऐसे अटेम्प्ट किया, ठीक है। अभी मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ थोड़ा सा, जो मेरे पहले मैंने एक बच्चों से फीडबैक लिया हुआ था कि आप रिस्पॉन्स को और किस किस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, अब ये रिस्पॉन्स को अलावा बच्चों को हम भेजेंगे कैसे, तो भेजने के लिए आपने सिर्फ ये सेंड के बटन पे क्लिक करना है, और सेंड के बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास ये जो बटन है इस पर आपने, अच्छा कलेक्ट ईमेल पे हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि इसको कोई भी बच्चा जो है वो अटैम्प्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं इस टिक नहीं करूँगी। और यहाँ पे बटन पे मैंने क्लिक किया, लिंक के बटन पे, लिंक के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बहुत बड़ा सा लिंक आ रहा है, तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं शॉर्टन URL। बस आपने इस URL को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इसको आपने अपने ग्रुप पे भेज देना है, जहाँ जहाँ बच्चे मौजूद है, जहाँ जहाँ बच्चों से आपने क्विज़ लेना है। हर बच्चा बस इस लिंक को खोलेगा और उसके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि अटैम्प्ट करने के, जैसे कि अभी हमारे सामने कुछ को का प्रीव्यू आया था, उसी तरीके से बच्चों के सामने आ जाएगा। बच्चे उसको क्या करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये लिंक कॉपी हो जाएगा और बस आपने इसको जाके पेस्ट कर लेना है, कहीं भी पेस्ट कर लें आप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं आके इसको पेस्ट कर लेती हूँ कि ये मेरे क्विज का जो है वो लिंक है, ये से शेयर कर लिया कैसे करना। अब मैं इस तरफ चलती हूँ कि हमने रिस्पॉन्सेस देखने कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या किस तरीके से जो है वो बच्चों ने रिस्पॉन्स जमा करवाए। तो इसके लिए मैं आपके पास चलती हूँ दोबारा से, जो मेरे पहले के रिस्पॉन्स मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत सारे कुछ फॉर्म्स पड़े हुए हैं मेरे पास। तो दोबारा से अगर मैं गूगल फॉर्म से जाती हूँ तो यहाँ पे देखें गूगल फॉर्म्स पे, यहाँ पे पास बहुत सारे फॉर्म्स बने हुए आगे जो कि मैंने पहले से बना के रखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ फीडबैक फॉर्म, ये मैंने एक फीडबैक फॉर्म बनाया था बच्चों से उनका फीडबैक लेने के लिए। तो अब यहाँ पे जाएं, आप देखें रिस्पॉन्सेस, जब आपके बच्चे आपका कोई अटैम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये रिस्पॉन्सेस का पेज जो है आपके पास ऐसे शो होगा। आपको एक लिमिटेड टाइम रखना होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स का आपके पास क्विज है, 3 आवर्स का क्विज है, तो आपको लगता है कि बस अब मैं बच्चों के मज़ीद रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, कि अब टाइम ख़त्म हो गया है, तब जाके आपने इस रिस्पॉन्सेस के टैब में जाके ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस का बटन इसको ऑफ कर दें बस। अब जो भी बच्चा जो है वो कोई इसको अटैम्प्ट करना चाहेगा उसके पास नहीं शो होगा, उसके पास कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा कि वो जो है आपका टाइम खत्म हो गया या कुछ भी इस तरीके से। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे पास 55 रिस्पॉन्स था, 55 बच्चों ने जो है मेरा इस फॉर्म को फिल किया था। ये कुछ इसकी समरी आ रही है, जैसे कि सेक्शन ए के जो है वो 32 बच्चों ने सबमिट करवाया, सेक्शन सी के 21 और सेक्शन बी के 45। इसी तरीके से मैंने बच्चों से पूछा था कि उन्होंने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, तो 92% बच्चों ने कहा कि कर लिया, और 7.3 बच्चों ने कहा कि नहीं कंप्लीट किया। तो ये समराइज आ रहा है आपके पास। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल देखना है तो आप इंडिविजुअल भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल देखने के लिए आप यहाँ पे देखते जाएं, आपके पास है पहला रिस्पॉन्स, दूसरा दुआए ज़ैनब, तीसरा अरीबा हसन, चौथा सरीन जावेद, और इसी तरीके से आप हर बच्चे का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आ गया, लेकिन अब जाहिर सी बात है हम हर रिस्पॉन्स को इंडिविजुअल देख के तो अपना काम नहीं करेंगे ना। उसका सबसे आसान एक और तरीका है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, आपने इस पर क्लिक करना है, आपकी पूरी समराइज फॉर्म में जो है वो आपकी एक्सेल शीट बन जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास सारा का सारा रिस्पॉन्स जो है वो शो हो रहा है कि कितने बच्चे ने सबमिट करवाया, बच्चे का नाम, जो जो क्वेश्चन आपने डाले होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात एक अदर फॉर्म था, मैं उसका रिस्पॉन्स दिखा रही हूँ। इसी तरीके से मार्क्स भी जो है आपके सामने आ सकता है। मैं आपके दोबारा चलती हूँ आपके उसी फॉर्म की तरफ, उसी रिस्पॉन्स जो कि मैंने आपको बताया था क्विज की तरफ, दोबारा से मैं जाती हूँ, इस क्विज को मैं खोलती हूँ, मैं एक और रिस्पॉन्स जमा करवाती हूँ ताकि मैं 2 रिस्पॉन्सेज को इंडिविजुअल देख सकूँ। ये जो है ये व्यूज को इंडिविजुअल बच्चा देख रहा था, मैं अब दोबारा उसी रिस्पॉन्स क्विज की बात करूँ जो कि हमने अटैम्प्ट किया था क्विज। इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये फीडबैक जो है ये जो मैंने आपसे बताया था फीडबैक की तरफ, अब मैं दोबारा चलती हूँ, अब मैं उसी क्विज की तरफ जो कि मैंने बनाया था। अच्छा, उस क्विज का मैंने नाम कुछ नहीं रखा, तो उस क्विज का नाम भी हम रख देते हैं यहाँ पे, मैं रख देती हूँ यहाँ पे यही वाला जो टाइटल है वही मैंने नाम रख दिया। अच्छा, एक रिस्पॉन्स जमा हुआ था और
इसकी भी मैं एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेती हूँ। तो क्रिएट अ न्यू एक्सेल शीट, जी बिल्कुल न्यू क्रिएट करनी है। क्रिएट कर ली। जो हमने एक ही रिस्पॉन्स जमा करवाया था, ये आपको बताया था मैंने। अब देखिए इस तरीके से आया ये रिस्पॉन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मार्क्स नहीं आए आपके पास लास्ट में ग्रेडिंग के। तो ये देखिए आपके पास बच्चा जो है, जो बच्चा अटेम्प्ट करेगा सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा कि हमने क्विज जो है वो किस तरीके से बनाने और किस तरीके से हम किसी भी बच्चे से जो है वो क्विज ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।